जय जगन्नाथ। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्टोरी केस में। दोस्तों, जन्माष्टमी आ रही है। कान्हा जी की चारों ओर धूमधाम से उनकी जन्मदिन मनाने की तैयारी चल रही है। आप लोगों के भी घर में भी चल रहा होगा, मेरे घर में भी चल रही है। तो आज की कहानी कान्हा जी की, तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटी सी लड़की एक गांव में कान्हा जी की बहुत ही बड़ी भक्त थी। बचपन से, पैदा होने के दिन से जब वो धीरे धीरे बड़ी हुई तो उसको भगवान के नाम पे कान्हा जी ही याद आते थे। कान्हा जी को पूजा करना, कान्हा जी की भजन गाना, आरती करना, जिस टाइम बैठे तो कान्हा जी को ही स्मरण करना, जैसे उसकी दिनचर्या था। उसकी लाइफ में, उसके पूरे दिन में और कोई काम ही नहीं था। कुछ भी काम करे लेकिन मन में कान्हा का नाम। कान्हा जी की इतनी बड़ी भक्त कि क्या बताऊं, हर दम मन में कान्हा 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 कान्हा। तो दोस्तों, क्या हुआ, धीरे 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 लड़की बड़ी हो गई, लेकिन कान्हा जी का जो जप है, कान्हा जी के लिए जो भक्ति है, उसका वैसे ही बढ़ता गया। फिर मम्मी पापा जो थे उसके, वो उसकी शादी की तैयारी करने लगे कि अब लड़की बड़ी हो गई है, उसकी शादी करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक अच्छा सा घर देखा, एक अच्छा सा लड़का देखा और लड़की की शादी कर दी। और आप लोगों को पता है लड़की की शादी किस शहर में हुई? वृंदावन में। लड़की बहुत खुश हुई जब उसकी शादी तय हो गई। उसको ऐसा लगा जैसे कि कान्हा जी उसी के पास ही उसको ले गए हैं। तो उसने क्या किया, बड़ी खुशी से, बड़ी चाव से शादी इसलिए की क्योंकि उसको कान्हा जी के दर्शन मिलेंगे, वरना वो शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो मम्मी पापा को मना करती थी कि कोई मेरे कान्हा जी को मेरे से छीन ना ले। किसी के जैसे होता है ना, कोई कोई घर में दूसरे भी पूजा होते हैं, दूसरे भगवान को मानते हैं। तो एक लड़की के मन में वही डर था, इसीलिए वो हमेशा मना करती थी कि नहीं पापा, शादी मत कीजिए। लेकिन जब पापा ने और उसकी शादी वृंदावन के एक लड़के से तय कर दी, उस टाइम लड़की बहुत खुश हुई, बहुत ही ज़्यादा। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। लड़की बहू बन के ससुराल आ गई, मायका छोड़ के ससुराल आ गई। और ससुराल में जब सास ससुर के पास रहने लगी, जैसे होता है ना, पहले कुछ दिन रहने के बाद फिर मायके जाते हैं लड़कियां, तो लड़के ऐसे ही क्या हुआ, कुछ दिन सास ससुर के पास रुकी और नई नवेली दुल्हन थी। कुछ दिन के बाद वो मायके चली गई। लेकिन उसके मन में एक ही अफसोस था कि देखो, मैं वृंदावन आई शादी करके, क्या नई नवेली दुल्हन हुई कि मेरी कान्हा के दर्शन नहीं कर पाई। लेकिन मन दुखी हुआ और जाके मायके चली गई। मन तो दुखी हुआ, लेकिन अंदर से कान्हा जी के लिए भाव कम नहीं हुआ, बल्कि वो बढ़ता गया। फिर मायके आ गई, कुछ महीना मायके में रुकी, फिर ससुराल जाने का टाइम आ गया। तो उसके पति क्या किए, उसकी जो सास ससुर थे वो बोले कि जाओ हमारी बहू को ले आओ। तो पति आया बहू को लेने के लिए, अपनी बीवी को लेने के लिए। तो लेते हुए गया, जाके वो लोग, क्या होता है, उनकी गांव से वृंदावन जाते हुए जमुना पार करना पड़ता है। तो वो सुबह से निकल गए और आते आते यमुना जी को उन्होंने पार किया। पार करते करते शाम हो गई। जैसे शाम हो गई तो पति ने बोला, एक काम करो, तुम यहाँ पेड़ के नीचे बैठ जाओ, शाम हो गई है, मैं यमुना में नहा लेता हूँ और फिर घर चलेंगे। और एक काम करना, यहीं बैठे रहना, कोई आए या डर लगे या कोई अनजान व्यक्ति आए तो मुझे आवाज दे देना, मैं यहीं पे ही पास में नहा रहा हूँ, मैं दौड़ के आ जाऊंगा, डरना मत। और लड़की अपना जो घूंघट है पूरा इतना लंबा खींच के बैठी है, पूरे सफर में भी इतना लंबा घूंघट, क्योंकि नई नवेली दुल्हन, ससुराल का गांव, और ऊपर से बड़े बूढ़े कोई देख लें और बोले कि हैराम, इस लड़की को तो कोई शिष्टाचार नहीं है, नई नवेली दुल्हन और सिर पे पल्लू नहीं है, इस तरह की बातें होती है ना। तो उसको उसी की डर है और उसने क्या किया, एक पेड़ के नीचे ऐसे घूंघट डाल के बैठ गई और वही कान्हा जी का स्मरण हर दम जैसे करती है उसी तरह कर रही है।
पास में सामान रखी है, सामान पे एक हाथ रखी है कि कोई चोर वोर ना ले जाए, और लेके वहीं बैठी है। फिर वो सोचते सोचते कान्हा जी का नाम जपते जपते कान्हा जी से बोली, हे कान्हा जी, आप कितने बड़े होंगे? आपको मैं मतलब लड़की जब पैदा हुई है उसकी 16 साल में शादी हो गई है, तो लड़की को लग रहा है कान्हा जी भी उसी दिन पैदा हुए हैं, और उसकी मन से वो बोल रही है ज्यादा से ज्यादा आप कितने साल के होंगे? 16 साल के होंगे, मुझे अभी 16 हो रहा है, मतलब आपको भी 16 साल होगा, और मेरे जो पति हैं उनको कितना होगा? 22 साल है, ज्यादा बड़े वो नहीं है, तो वो आप उनसे छोटे होंगे उम्र में। अगर आप छोटे मेरे पति से हुए तो आप क्या होंगे? आप मेरे देवर होंगे, मेरे पति के भाई लगे तो मेरे देवर होंगे। और मैं जब वृंदावन आई हूँ, मेरे ससुराल की गांव में आपका मंदिर है, तो आप मेरे देवर के भाई हुए, ये सॉरी आप मेरे पति के भाई हुए और मेरे देवर हुए। तो समझ लीजिए आज से आपका और मेरा जो रिश्ता है देवर और भाभी का है। आज से आप मेरे देवर हुए और मुझे अब भाभी बुलाना, देवर और मतलब और कुछ नहीं चलेगा, अभी मैं आपकी बड़ी भाभी हूँ। वही सोचते सोचते एक सुंदर सा रिश्ता कान्हा जी के साथ लड़की ने बना लिया। बना के वही घूंघट डाल के वहीं बैठी है। 2-3 सेकंड के बाद उसी सोच में है, और एक छोटा सा लड़का 10-12 साल का लड़का दौड़ते दौड़ते भाभी 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 बुलाते बुलाते आ गया। लड़की सोची वृंदावन ससुराल का गांव, शायद कोई रिश्तेदारी में छोटा सा बच्चा होगा इनका जो कि भाभी बुला रहा है, मुझे तो नहीं पता, शायद वो मुझे देख के पहचान गया होगा, मैं तो घूंघट में हूँ, मुझे शायद वो पहचान गया होगा और वो भाभी भाभी बुला रहा है। नहीं नहीं, मैं नहीं देखूंगी, मैं अगर घूंघट उठाई तो कोई बड़े बूढ़े देखेंगे तो क्या सोचेंगे, मैं नहीं घूंघट उठाती। और उन्होंने घूंघट को ऐसे जकड़ लिया, पकड़ के पूरा जकड़ लिया। तो लड़के ने आके पास से जैसे देखते हैं ना छोटे बच्चे ऐसे भाभी करके ऐसे ऐसे करके, तो वो ऐसे घूंघट के नीचे से देख रहा है, और ये जो लड़की है वो घूंघट को जकड़ के बैठी है कि ये मेरी घूंघट ना उठा ले। अरे भाभी अपना चेहरा तो दिखाओ, अरे भाभी इतने दिन के बाद मायके से आई हो, चेहरा नहीं दिखाओगी अपने देवर को? भाभी दिखाओ ना चेहरा। लड़का ऐसे बोले जा रहा है और वो घूंघट को जकड़ के बैठी है। तो उसके बाद लड़के ने क्या किया, घूंघट को ऐसे उठाया और चेहरा देखा, एक अच्छा सा स्माइल दिया और वहां से भाग गया। फिर क्या हुआ, फिर ये चिल्लाई, जब ये चिल्लाई तो लड़की चिल्लाई तो पति दौड़ के आया। क्या हुआ ना, ऐसे एक लड़का आया तो फिर पति बोला तूने मुझे बुलाया क्यों नहीं ना? अरे वो ऐसे भाभी भाभी कर रहा था कि मैं कैसे बुलाती ना। अच्छा चलो ठीक है, वृंदावन बहुत बड़ा शहर नहीं है, छोटा सा है, और यहाँ पे हमारे रिश्तेदार बहुत भरे हैं, कौन था मुझे देख के बताना, फिर मैं उसका ना हड्डी पसली एक करता हूँ। बोल के दोनों वहां से चले गए। ससुराल पहुंची, सास ससुर की पाँव छुई, जैसे एक बहू घर को अपनाती है, काम करती है, घर सास ससुर की सेवा करती है, वैसे ही लड़की की जीवन चल शुरू हो गया, ससुराल का जीवन। लेकिन कान्हा जी का ध्यान मन से नहीं जाता था, बल्कि बढ़ता जाता था, और मन में हरदम एक चीज आती थी, वृंदावन आ गई, आपका दर्शन नहीं मिला, हे बांके बिहारी मुझे कब दर्शन दोगे? सुबह उठती थी यही बोलती थी, रात को सोने जाती थी यही बोलती थी, दिन में पूजा करती थी यही बोलती थी, शाम को आरती करती थी यही बोलती थी, दोपहर को भोग लगाने के टाइम में भी एक ही सवाल यही था, हे बांके बिहारी क्या आपका दर्शन नहीं मिलेगा? फिर क्या हुआ, सास ने एक दिन शाम को बेटे को बोला, बहू शादी करके आ गई, 6-7 महीना हो गया, मायके से भी अपना आ गई, बांके बिहारी का दर्शन नहीं किया है, बेटा कल सुबह ना बहू को ले जा बांके बिहारी के दर्शन करवा के ले आ। तो उसके बाद बहू बहुत खुश हो गई। दूसरे दिन सुबह तैयार होके वही लंबा सा घूंघट डाल के चल दी पति के साथ, क्योंकि बड़े बूढ़े हैं, रास्ते में क्या बोलेंगे क्या नहीं, जो दिमाग में होता है वही सोचते सोचते गई। मंदिर काफी भीड़ था मंदिर में। पति ने बोला तुम एक काम करो, जो लेडीज वाला लाइन है ना तुम उसमें जाके दर्शन कर लो, मैं जेंट्स में खड़ा हूँ। तो लेडीज वाले लाइन पे जाके लड़की खड़ी हो गई।
लेकिन घूंघट इतना है, घूंघट नहीं छोड़ रही है, क्योंकि बड़े बूढ़े कोई रिश्तेदार देख लेगा तो क्या बोलेगा। तो उसके बाद क्या हुआ, पति आई पास में, बोली अरे पगली, अगर घूंघट डाल के रखी रहेगी तो बांके बिहारी के दर्शन कैसे करेगी? घूंघट तो हटा, तुम तो बांके बिहारी के पास पहुंच गई, घूंघट क्यों नहीं हटा रही हो? पति दूर से ये देख रहा था, तो पास जाके ये बोला। जब लड़की ने घूंघट हटाया तो बांके बिहारी को देखते रह गई। दोस्तों, आपको पता है वो बांके बिहारी में क्या देख रही थी? वो बांके बिहारी को नहीं देख रही थी, जो बच्चा भाभी भाभी करके आके उसकी घूंघट को जबरदस्ती उठा के उसको देखा था, उस बच्चे को बांके बिहारी के पास देखी, उस बच्चे को वो बांके बिहारी की मूर्ति में देखी। वो बांके बिहारी, जो कि बांके बिहारी दर्शन नहीं दिए, उस बच्चे ने दर्शन दिया। फिर वो खूब जोरों से चिल्लाई। तब पति दौड़ के आए और बोले, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? ना आप बोल रहे थे ना कि वो लड़का जहां दिखेगा मैं बताऊंगी आपको। तो फिर पति बोले, हाँ ये मंदिर में दिखा क्या? ना हाँ दिखा ना मुझे। ना कहाँ दिखा? ना बांके बिहारी को देखो, वहीं तो खड़ा है। पति रोने लगा, लड़की की आंखों से भी आंसू निकल रहे हैं, मतलब दोनों कोई किसी की आंसू को रोक नहीं पा रहे हैं। पति बोला, यहाँ पैदा हुआ हूँ वृंदावन में, बांके बिहारी का नाम जपता रहता हूँ, लेकिन बांके बिहारी मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। तू तो धन्य है, तू तो एक बार में बांके बिहारी के दर्शन मिल गया। तूने कौन सा रिश्ता बना लिया, देवर भाभी का, और देख तेरे पास आ गए हो, धन्य है तू। दोस्तों, भगवान सबका मन देखते हैं। लड़की का मन साफ था, उसीलिए दर्शन दिए। साफ दिल, साफ मन, भगवान को और कुछ नहीं चाहिए। दुनिया की रूल रेगुलेशन हम इंसानों ने बनाए हैं, लेकिन कान्हा जी तो साफ मन चाहिए, जो कि लड़की का था, देवर भाभी का रिश्ता बन गया। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।